वस्तु तत्व की निरूपण करते हुए यहाँ पर बहुत ही सहज स्वरूप की व्याख्या करते समझा रहे हैं। चैतन्य धातु चित चिद एवं चैतन्य चैतन्य ही है। चैतन्य में जड़ का धर्म नहीं, जड़ में चैतन्य का धर्म नहीं। जैसे हंस नीर चीर को पृथक करना जानता है, ऐसे मुमुक्षु सम्यक दृष्टि जीव आत्मा और शरीर को भिन्न भेदता है। अज्ञान विजम्बन विक्षण विचारार्थम, अज्ञान के विस्तार का विचार करने के उपरांत अब यहाँ पर ज्ञान की विशेषता का व्याख्यान कर रहे हैं। कम विशेषम भेदम कयो, भेद कयो किन में? दो में। दो में भेद करना है। परात्मनो, पर आत्मनो, पर आत्मनो, आत्मा पुद्गल कर्म जीवियो। पुद्गल कर्म जीव में भेद करना है और पुद्गल और जीव में भेद करना है। सुनते सुनते बहुत दिन व्यतीत हो गए। अनुभव करके देखो, चेतन चेतन है, जड़ जड़ है। जड़ में चैतन्य का प्रवेश नहीं। अनादि संबंधित च आत्मा का कर्मों का जो संबंध है वो अनादि से चला आ रहा है। जो अनादि संबंध है, संबंध संबंध है। अब संबंध जो है संयोग संबंध है कि संश्लेष संबंध है? संबंधों में ही बंध है। संबंधों की मान्यता जीव को क्लेश दे रही है और संबंध में ऐसा बंध गया जीव कि स्वभाव पर लक्ष्य ही नहीं है। संबंध में बंध गया और इतना मोह से मोहित हुआ, इतना मोह से मोहित हुआ कि जीव को संबंध में भेद ही नहीं दिख रहा। बद्ध संबंध, अबद्ध संबंध। अबद्ध संबंध जब नहीं छोड़ पा रहे हो, बद्ध संबंध को क्या छोड़ पाओगे? अबद्ध संबंध नहीं छोड़ पा रहे हो, बद्ध संबंध क्या छोड़ पाएंगे? ओहो, इस गूढ़ रहस्य को जो जान लेगा वो कभी जीवन में पागल नहीं हो सकता। जो अबद्ध संबंध में, मालूम, बद्ध संबंध पागल नहीं करता कभी। बद्ध संबंध पागल नहीं करता, अबद्ध संबंध पागल करता है। समझ में आ रहा है? सुनाई पड़ रहा है ना? अबद्ध संबंध पागल करता है, बद्ध संबंध पागल करते ही नहीं आपको। चेतन संबंध, अचेतन संबंध, मिश्र संबंध, स्त्री आदि पुत्र आदि मेरे हैं। चेतन संबंध, धन धरती मेरी है। अचेतन संबंध, वस्त्र आभूषण से युक्त स्त्री पुत्र आदि। मिश्र संबंध,
मिथ्य संबंध। कैसे? अबद्ध। अबद्ध मुनिराज की दृष्टि से शिष्य शिष्याएं चेतन संबंध अबद्ध, और पिच्छी कमंडलू शास्त्र ज्ञान उपकरण संयुपकरण ये अचेतन संबंध अबद्ध। पिच्छी कमंडलू से युक्त जो दिखाई दे रहे हैं शिष्य शिष्याएं, ये मिश्र, ये मिश्र। कैसे मिश्र? अबद्ध। अबद्ध मिश्र संबंध। अब पागलपन कैसे छाया है? देखो, या तो तुम्हारे पास कोई सामग्री हो ना और निर्मोह हो तो कोई तुमको कष्ट नहीं देगा। मोह है, सामग्री आपने मान के बैठ चुके हो, उस सामग्री के अनुसार तुम जी रहे हो, तन्मयभूत राग बनाए बैठे हुए हो। अब चलिए, जितने ब्रह्मचारी हैं, मुनिराज हैं, बेटा तुमको पता नहीं है, करोड़ों खर्च करके आते ना, तुमको सुख नहीं मिल सकता जो यहाँ सुखी हो। अभी मैं आपका सुख दिखाता हूं। अंकुर, एक युवा ने शादी की, बच्चे नहीं हो रहे, उसे पूछो, पिता बनना चाहता है, घोर कष्ट, कुटुंब के लोग बुरी आंख से देख रहे हैं, निसंतान है, कितनी बहुएं प्राण दे दिए, घर के सासू के ताने बाने सुन करके वो निसंतान है, घोर कष्ट। दूसरा कष्ट, संतान हो गई, घर में द्रव्य नहीं है, पालन पोषण कैसे करें? पूछो प्रोफेसर साहब से, आज बच्चों की पढ़ाई माता पिता को सिर दर्द हो जाती है। जिनके पास पैसे नहीं है, ऋण लेके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बेटा बोलो, ऋण लेके पढ़ाया जा रहा है। पहले विद्यालय विद्या के केंद्र थे, अब विद्यालय व्यापार के केंद्र बन चुके हैं। भाई दान करो इतना, तब आपको एडमिशन मिलेगा। मतलब व्यापार का केंद्र बन चुका है। चाहे तुम्हारा बच्चा पढ़े ना पढ़े, पर द्रव्य तो देना पड़ेगा, नाम लिख चुके हो। अबद्ध, अबद्ध का क्लेश सुनिए आप, अबद्ध का क्लेश सुनिए। संतान खोटी निकल पड़ी, पूछो माता पिता से, मतलब बद्ध का कष्ट नहीं चल रहा, अबद्ध का कष्ट। अबद्ध का कष्ट, बद्ध बद्ध को पहले समझ लीजिए। जो आत्मा से बंधे हुए कर्म हैं उनका संबंध बद्ध है, ठीक है ना। जो आत्मा से बंधे हुए नहीं है, खुले हैं, संयोग संबंध है, वो अबद्ध संबंध है। वो अबद्ध संबंध कितना पीड़ित कर रहा है। अनिष्ट का संयोग अबद्ध, इष्ट का वियोग अबद्ध। ओहो अबद्ध। क्षीर नीर की व्याख्या तो बहुत कठिन है आपके लिए। सुनने सुनाने वाले सुना के चले आए, सुन लेते कि तो बहुत सरल है। बोले क्यों? एक पेंसिल गुम जाए प्राण निकलते हैं। अब बोलो सरल था। मां, जितनी तुम आभूषण पहने हो सोने के, रास्ते में कोई गिर जाए, अबद्ध। एक आभूषण गिर जाए, नींद गई, भोजन की रुचि गई, और घर में पहुंचे पति का प्रेम गया, झगड़ा प्रारंभ। बोले कहां डाल के आए हो? अब पूछो इन ब्रह्मचारियों से, कितना सुख तुमको दिया गया यहां पर। न किसी की नथ खरीद के लाना पड़ रही है, न किसी की साड़ी खरीद के लाना पड़ रही है,
यदि राग नहीं है तो। न कोई बच्चे की नाक पहुंचना पड़ रही है, न कोई रिश्ते की चिंता है तुमको कि वे रूठ जाएंगे, यदि राग नहीं है तो। बहुत सारे लोग पीयूष बात पागल ही हैं, पागलपन है नहीं, पागल ही है। कौन तुम्हारे वंश का नहीं, जाति का नहीं, कुल का नहीं, उनकी चिंता में रो रहा है, वो तेरे पागल से पन से क्या कह सकते? बोलो बद्ध कष्ट दे रहा है कि अबद्ध कष्ट दे रहा है? बद्ध की कष्ट बाद में बात करता हूं। आयु बंध ने, मनुष्य गति के बंध ने, मनुष्य आयु के बंध तुमको मनुष्य बना दिया, उसने अपना काम कर लिया, बद्ध ने तुमको मनुष्य बना दिया। अब कष्ट कौन दे रहा है, बद्ध की अबद्ध? ये समय सार के भंग है, समझिए। अन्नानि मुहुदमदि मजन भणदि पुगलम दव्वम वद मुजम ता जीव भाव संयुक्तो। ये ऐसी व्याख्या नहीं चल रही है, समय सार ग्रंथ बोल रहा है अवध। सागर कितनी शांति से बैठा है, जैसे इसके समान कोई शांत आदमी ना हो। अभी फोन आ जाए, बोले खेत की मेड़ को किसी ने काट दिया है, बोले खेत की मेड़ को किसी ने काट दिया है और उसने अपने पशु घुसेड़ दिए हैं। पूछो कितना सुख मिलता है? सुख मिलेगा भैया? झंकृत हो जाओगे, मेरे खेत की मेड़ काट दिए। जिनेश्वर को सूचना मिल जाए तुम्हारे गन्ने के खेत से कोई गन्ना निकाल ले गया, खेत कहाँ है? 2 किलोमीटर दूर। गन्ना कहाँ है? खेत में। लेकिन हृदय में क्या होने लग गया? जितने साधु है ना, इन सबको उपकार मानना चाहिए अपने गुरुओं का, कि तुम्हारे गुरु ने तुमको कितने कष्ट से दूर कर दिया। स्यात स्वयं का उपकार मानिए कि तुमको वैराग हो गया, इतने कष्ट से मुक्ति मिल गई तुमको। उनको अभी तुमको मालूम नहीं है। पूछना सागर भाई से, बेटे की माँ को कैसे संभाल के रखना पड़ता है। अपने भाई से पूछ लेना। कितने शेर सिंह हो, पर पत्नी के सामने बिल्ली बन के रहते हैं। दिखावा भले करें हम शेर सिंह हैं, लेकिन है नहीं है। से नहीं करे, अब जो है सो है। इन माताओं को पता है हम कैसे इनके नाक में नकली बन के रहते हैं। अबद्ध अबद्ध, चेतनबद्ध, चेतनबद्ध। बहुत शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। तत्व निर्णय की योग्यता हो और शरीर में आत्मबल हो, वीरंत्राक्रम बल, क्षोभसम हो। प्रोफेसर साहब, आप छात्रों को संभालते थे, जब भी वहाँ हड़ताल मचा दें तो बोलो तुम्हारे मस्तिष्क में क्या बीतता था? टेंशन होता कि नहीं? अबद्ध, कोई लेन देन नहीं इनको, अबद्ध। ये अगल में बगल में ये लोग बैठे हुए हैं, सुख से जी रहे मुनिराज बन के, बैरक तो करके। तो गुरु भी खुश है, एक उपद्रव मचा दे, गुरु जी को पता चल जाएगा। अबद्ध का कष्ट। अबद्ध व्यक्ति अबद्ध के राग में पागल होता। सुनिए, पर्व ज्ञानी बेटा, जगत में तुम्हारा चेहरा तभी तक चमकता दिखेगा जब तक कोई चमकीली नहीं मिली। और जिस दिन चमकीली मिल गई, उसने तुम्हारा चेहरा छोड़ करके दूसरे का चेहरा देख लिया, तो मरने को तैयार हो जाता बच्चा। ये कुएं में गिर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, जहर की पुड़िया खा रहे हैं, कौन सा कष्ट आ गया? छोटी उम्र में 16-17 वर्ष के बच्चे नदी में कूद रहे हैं, रेल की पटरी के नीचे आ रहे हैं, इनको कौन सी ऐसी चिंता सता रही है?
बेचारे बोल भी नहीं पाते, फांसी लगा के टंग गए। अब कोटा की समाचार सुनते रहते हैं, ओहो छात्र छात्राएं कितने मर रहे हैं। बहाने कुछ भी बना लो, बहुत सारे बहाने तो यही होते हैं कि जो तुमसे बात करता दूसरे से बात करने लग गया, अब वो रो रो के दिखा रहा है हम मर जाएंगे मर जाएंगे, तो कभी कभी नाटक करने के लिए टंगता है, वो टंगे ही रह जाते। बराबर है बेटा, संभल के जीना। अवध, अवध ने क्या किया गुन्नू, टेंशन बोले तनाव। अब मालूम चला कि भगवती आराधना में मरण कंडिका में 10 वेगों की व्याख्या, काम के 10 वेग हैं। अवध में को प्रेम हो गया अवध से, काम के 10 वेग हैं, 10वें वेग में मृत्यु है, 10वें वेग में मृत्यु है। सांप डसे उसके वेग कम है, पर सांप डसे 7 ही वेग आते हैं और काम डसे 10 वेग आते हैं, और 10वें वेग में आदमी की मृत्यु हो जाती है। अवध वस्तु गुम गई, किसी ने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया, आदमी पागल हो गया। अब ये क्या है, तुम सब त्यागी वृत्ति हो। इन सभी श्रावक श्रावकों का लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। बेचारे घर गृहस्थी से आकर के यहाँ तुम्हारे प्रवचन सुन रहे हैं, धर्म ध्यान में लगे, बड़ा चमत्कार है चमत्कार। लोग कहते हैं ना गुरुजी मुनिराजों को देख मुझे आज तक चमत्कार है चमत्कार, कलयुग में तुम साधु कैसे बन गए, अरे ये तो सुखी है लोग। चमत्कार ये है कि तुम कलयुग में घर में कैसे कष्टों को सहन करके जी रहे हो, एक चमत्कार है। हम तो ऐसे चमत्कार मानते हैं आपका, बहुत आश्चर्य है। और बताऊं, जो घर के क्लेशों से कष्टों को सहन नहीं कर पाए, निर्बल थे, वे साधु बन गए। तुम कितने बलवान हो कि झेल रहे हो। हाँ सागर, मैंने एक झगड़ा देखा पति पत्नी का, देख करके मैंने ऐसे किया है, योगा नमो रिंताण नमो सिद्धाण नमो आर्य नमो जन सुसन 9 बार नमो कान पढ़ लिया। आते विराग सार तो बहुत दिन बाद मिले हमको, वो एक झगड़ा देखा, क्लेश क्लेश क्लेश, मैंने 9 बार नमो कान, आज से शादी का त्याग। मंदिर गया भगवान के सामने, अखंड व्रत ले लिया, कोई आचार्य मुनि नहीं मिले हमको, मैं मंदिर गया सीधे भगवान के पास और सीधे पहले व्रत ले लिया। गुरु तो बहुत बाद मिले, अपना निर्णय पक्का हो गया कि झंझट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी झंझट है। अवध में इतना क्लेश, अब बोलिए मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। अवध में इतना क्लेश, तुम सब वीर पुरुष हो कि क्लेश को सहन करते तुम जी रहे हो।